आगरा उत्तर भारत की ऐतिहासिक श्री रामलीला महोत्सव रामलीला मैदान में तीसरे दिन भगवान श्री राम के प्राकोत्सव का मनोहारी मंचन किया गया, जहां सर्वप्रथम श्री रामलीला कमेटी पदाधिकारियों और कौशल्या नरेश राजा दशरथ परिवार ने प्रभु श्री राम जी की और माता सीता की आरती कर पुण्य लाभ कमाया। उसके बाद राजा दशरथ को भारी सोच कि उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई है। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपनी व्यथा सुनाई तो गुरु वशिष्ठ जी ने भृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, जहां अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर प्रसाद स्वरूप राजा दशरथ को हबी भेंट की और कहा कि हे राजन, अपनी रानियों को इसे खिला दो, आपके यहाँ पुत्र रत्न पैदा होंगे। महाराजा दशरथ ने उस हबी को कौशल्या, केकई और सुमित्रा को दिया, जिन्होंने उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और वे गर्भवती हो गईं। उधर प्रभु के अवतार को लेकर चिंतित भगवान आशुतोष, ब्रह्मा जी और धरती ने स्तुति की कि हे लक्ष्मी नारायण, अब अवतार लेकर धरती से पापियों का संहार करो। उसके बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण अपने चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के समक्ष प्रकट हुए। रानी कौशल्या भगवान को पुत्र रूप में इस विराट रूप को देख भयभीत हो गईं और प्रभु की स्तुति करने लगीं। इस दौरान रामलीला मैदान में चारों ओर ये शब्द गुंजायमान हो उठे। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुय कर जोरी, अस्तुत तोरी, कह विद करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भय प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी, यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर निरहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुविध कीन चहे, कहे कथा सुहाई, मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहे, हरिपद पावहे, तेन परहि भवकूपा, विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। इसके बाद ही प्रभु बाल स्वरूप में आ गए और रोने लगे। बच्चे की किलकारी सुन राजा दशरथ अति प्रसन्न हुए और एक के बाद एक चारों पुत्रों का जन्म हुआ। जहां रामलीला मंच पर चारों पुत्रों को गोद में लिए राजा दशरथ उन्हें दुलारने लगे। इस दौरान समूचा स्थल भगवान जन्मोत्सव में सराबोर हो गया। सभी गाने लगे, झूमने लगे और आनंद मनाने लगे। समूचा रामलीला मंच भक्ति रस से भर गया। हर किसी ने बाल स्वरूप चारों सुकुमारों की आरती की और बलैया लेते हुए उनके चरण स्पर्श किए। वही भगवान के जन्म की खुशी में मंच से उपहार बांटे गए, जहां दर्शकों ने उपहार प्राप्त कर लीला का सजीव आनंद लिया। इस भावपूर्ण श्री राम जन्मोत्सव पर श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भाव विह्वल होकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। भगवान राम का जन्म हुआ है, बड़ा उल्लास का वातावरण है और सभी लोगों में खुशियां हैं, लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान राम के जन्म पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। कल सीता जन्म है, महारानी सीता के माता सीता के जन्म के अवसर पर सभी लोगों को आमंत्रण है, आइए और उनकी लीला का आनंद लीजिए। ये आज बड़े सौभाग्य की बात है कि अयोध्या नगरी में जो है आज प्रभु राम ने जो है अवतार लिया है, भगवान लक्ष्मण ने लिया है, चरत भरत ने लिया है, राजा दशरथ ने जो पुत्र पुष्टि जो किया उससे जो उनको आशीर्वाद मिला, उसी वजह से आज जो है ये चारों भगवान चारों पुत्रों ने जन्म लिया है। माता कौशल्या से राम हुए हैं, सुमित्रा से जो है लक्ष्मण और भरत हुए हैं और जो शत्रुघ्न जो उससे हुए। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अयोध्या नगरी झूम रही है, नाच रही है, गा रही है और पूरा जो है राममय में हो गई है आज।